चैप्टर 10th में पहली एक्सरसाइज में तो कुछ है नहीं, देख लो इसमें क्या है, फिर भी करा देते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में दिए गए उनको यूज करके आपको फिल करना है। पहला कह रहा है सर्किल आर कॉग्रेंट होता है या सिमिलर होता है। तो सर्किल में जो होता है कितने पॉइंट हो, कोई सा भी सर्किल हो, कोई सा भी सर्किल हो, इसमें क्या होती है, इसमें कोई भी पॉइंट हो, रेडियस हो, कुछ हो भी, इनका रेशियो निकालोगे, है ना, तो ये हमेशा सिमिलरिटी में आते हैं। ये याद रखना, सर्किल हमेशा सिमिलरिटी में आएगा, तो यहाँ पे सिमिलरिटी सिमिलर भर देना। और इसके बाद देखो आर स्क्वायर, आर सिमिलर, स्क्वायर भी सिमिलर होते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के जो एंगल होते हैं सब 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर के जो एंगल होते हैं सब 90 डिग्री के होते हैं, साइड सारी बराबर होती है, तो ये सिमिलर में आएगा। अब इसका क्या है, ट्रायंगल आर सिमिलर, तो इसमें जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, क्योंकि इसकी सारी डायमेंशन क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, सर्किल में क्या होता है, रेडियस कहीं से भी नापोगे बराबर ही आएगी, रेडियस तो बराबर ही रहेगी। ठीक है, वैसे इसमें सारी डायमेंशन बराबर रहेंगी, तो ये सिमिलर की प्रॉपर्टी रखेगा, स्क्वायर भी रखेगा सिमिलर की प्रॉपर्टी, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी डायमेंशन बराबर होती है, तो ये भी हमारा क्या रखेगा, सिमिलर। दो ट्रायंगल हमारे होते हैं तीन, पहले होता है एब्ट्यूज, फिर होता है एक्यूट, फिर उसके बाद होता है राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें भी अलग अलग होते हैं, एक होता है मेरा इक्विलेटर, इक्विलेटर ट्रायंगल ऐसा होता है जिसके सारे कोण 60 डिग्री हो और जो साइड हो सारी बराबर हो। फिर उसके बाद आता है एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है 90 डिग्री का, बाकी जो ट्रायंगल होते हैं उनका योग समेशन जो होता है वो 90 डिग्री होता है। फिर उसके बाद एक आता है, क्या होता है कि जिसमें सारे एंगल जो हो अलग डायमेंशन के हों। ठीक, तो यहाँ पे जो अगर होगा सिमिलरिटी रखिएगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल रखिएगा। अब इसमें देख लो, टू पॉलीगॉन टू पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ देयर, ये कब तभी हो सकता है जब उनकी साइड जो हो इक्वल हो। अगर वो सिमिलर है तो क्या हो, उनकी साइड इक्वल होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल एंड साइड आर इक्वल, तो ये इक्वल का लगा दो, यहाँ पे इक्वल लिख देना। अब इसमें क्या है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल आर इक्वल, तो इसमें क्या होना चाहिए, देखो जब एंगल में बात आती है तो इक्वल होनी चाहिए, और जो साइड की बात आती है तो क्या हो उनके, हमने बताया था ना ए बी डिवाइड बाई बी पी, ऐसे बताया था पी आर, इनका रेशियो निकाला था ना, तो ये इक्वल नहीं होगा, यहाँ पर रेशियो होगा, प्रोपोर्शनल होगा, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल लगा दोगे। अब इसमें देख लो तीसरा, ये सब याद कर लेना थोड़ा, एक एक नंबर कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन। अब इसमें देख लो, गिवन टू डिफरेंस, क्या दिया हुआ, एग्जाम्पल ऑफ अ पेयर। अब आपको बताना है सिमिलर है, पहला सिमिलर को आपको दो एग्जाम्पल बताने हैं, तो सिमिलर के क्या बता दोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल दो बना दो, एक की साइड बड़ी छोटी कर दो, ये सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इसके बाद क्या है, स्क्वायर बताना है या रेक्टेंगल बताना है, तो दो रेक्टेंगल, एक बड़ा बना दो एक छोटा बना दो, तो इसमें बता सकते हो। अब इसमें देख लो नॉन सिमिलर ट्रायंगल, अब नॉन सिमिलर बनाना है तो एक बना दो ट्रायंगल, दूसरा बना दो रोम्बस, तो ये हो गया। और इसमें एक रेक्टेंगल बना दो, एक ट्रेपेजियम बना दो या स्क्वायर बना दो, है ना, एक रेक्टेंगल बना दो, ट्रेपेजियम बना दिया, तो मैं ट्रेपेजियम बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया। ये एग्जांपल जब पूछेगा तो आप दो बना देंगे, यानी अगर आपसे कह रहा है कि डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर, पहला सिमिलर फिगर बनाना है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल और ट्रायंगल बना दो, या फिर बना सकते हो यहाँ स्क्वायर भी बना सकते हो, एक बड़ा स्क्वायर एक छोटा स्क्वायर, कुछ भी बना सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे हो सकता है सर्किल भी बना दो, सर्किल बना सकते हो, या फिर रेक्टेंगल बना दो दो। अब इसका सिमिलर ना हो तो एक ट्रायंगल बना दिया तो दूसरा सर्किल बना दो, सर्किल बना दिया या स्क्वायर बना दो, तो सिमिलर नहीं होंगे ये। हमने ट्रायंगल बना दिया, रोम्बस बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया, एक ट्रेपेजियम बना दिया, यहाँ सर्किल भी बना सकते थे। ठीक, अब आपको सिलेक्ट करना है, तीसरा क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग, क्या है, क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर आर नॉट, ये आपको बताना है, जो फिगर दिया गया उनको देखो और ये बताना है सिमिलर है कि नहीं है। तो क्या क्या दिया गया है, पहला ये देखो डायग्राम में दिया गया है, ये भी स्क्वायर है, ये क्या, ये स्क्वायर नहीं है, ये हमारा रोम्बस आएगा, और ये क्या है, ये स्क्वायर है। स्क्वायर की कंडीशन ये होती है उसकी सारी साइडें 90 डिग्री पे मिलती हैं, ये 90 डिग्री नहीं है, साइड तो बराबर है लेकिन इनके बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो क्या करोगे, 90 डिग्री का एंगल नहीं है तो ये स्क्वायर तो नहीं आएगा, रोम्बस में आ जाएगा। ये हमारा स्क्वायर है, इसकी सारी साइडें भी बराबर हैं और एंगल भी 90 डिग्री है, तो ये अनइक्वल हो जाएगा,
डिफरेंट एंड अनइक्वल दे आर नॉट सिमिलर। सिमिलर क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारा स्क्वायर नहीं है और ना ही रेक्टेंगल है। साइड बराबर है लेकिन स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि उसके एंगल भी हमारे 90 डिग्री होना चाहिए उनके बीच में। सारे एंगल 90, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये 90, ये स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर नहीं है, तो ये सिमिलर फिगर नहीं है। देखो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक, पहली जो दूसरी एक्सरसाइज है वो अगले लेक्चर पे ही कराएंगे। अभी ये छोटा लेक्चर है लेकिन इसको देख लो, बस इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। ये क्लास 10 के लिए है, ये भी सोच लेना। ठीक, तो ये एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, एक एक दो नंबर में, तो फिर अगर नहीं याद रहता, आइडिया प्रैक्टिस नहीं रहती, तो फिर हो नहीं पाते। इस वजह से ये याद रखना। ठीक, अगर आपसे पूछा है कि ऑल सर्कुलर क्या है, सिमिलर होते हैं क्योंकि इनकी रेडियस सब बराबर होती है हर जगह पे। स्क्वायर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। और अगर ट्रायंगल दे दिया है तो आइसोलेटर्स और इक्विलेटर, तो ये जो इक्विलेटर ट्रायंगल होता है वो सिमिलर होता है। इसके बाद आपको क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि पॉलीगन सेम, टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ अ साइड आर सिमिलर कब होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए और प्रोपोर्शनैलिटी वाला इक्वल होना चाहिए। इसमें डायग्राम को देखना है, अगर एग्जांपल देने के लिए बोलता है सिमिलर का देना है तो ये दो बना दो, कोई भी दो बना दो जो सिमिलर हो। नॉन सिमिलर कहता है तो नॉन सिमिलर वाला नीचे बना देना, एक सर्किल बना दो या फिर एक रेक्टेंगल बना दो, दोनों सेम ना हो। ठीक, तो हमारे पास ये हो गया एक्सरसाइज कंप्लीट। अब आगे की एक्सरसाइज अगले लेक्चर में ही कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।